नमस्कार दोस्तों, मैं यादव फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एज एकेडमिक्स पर। लास्ट हमने रिलेशन जो चैप्टर था वो पढ़ा था, उसके अपने 3 लेक्चर हुए थे जिनके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो देखना है अपने को। उसके बाद हमने जो सेकेंड चैप्टर था फंक्शन वो स्टार्ट किया था, उसका भी एक लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर वो भी अब आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखना है। उसके बाद हम इसके फंक्शंस के आगे का जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपने पास आता है ऑपरेशन ऑन रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, किस किस टाइप के ऑपरेशन जो हम इस पे ऑपरेट करते हैं या कैसे ऑपरेट करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है अपने पास एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हम रियल वैल्यूड फंक्शन मानेंगे और उनका एडिशन करके देखेंगे कि कैसे जो है एडिशन होगा। लेट एफ फ्रोम D1 टू R। D1 मतलब यहाँ पे डोमेन, इसका डोमेन क्या दिया हुआ है D1 फर्स्ट का। ठीक है, एंड दूसरा एक फंक्शन मान लिया D2 से, इसका डोमेन अलग ले लिया कुछ D2 से R में। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। देन एडिशन ऑफ f and g is defined as the function that associate, एक ऐसा फंक्शन जो एसोसिएट कर रहा है ईच एलिमेंट ऑफ D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, फर्स्ट का डोमेन और सेकंड के डोमेन से इंटरसेक्शन हम ले उनका। ठीक है, इंटरसेक्शन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स को 2R। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो इनके इंटरसेक्शन को R से क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, उस फंक्शन को जो है हम क्या कहेंगे, एडिशन फंक्शन। और किस टाइप से टू fx प्लस gx। ठीक है, इस एलिमेंट को सच दैट की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। इस इंटरसेक्शन के हर एक एलिमेंट को कुछ ऐसे एलिमेंट से क्या कर रहा है, वो कुछ एसोसिएट कर रहा है, जोड़ रहा है। या फिर मैं ऐसे कहना चाहूँ दैट इज f प्लस जी, और इसको कोई एलिमेंट ऑपरेट करवाया हमने x, तो अपने पास इमेज आनी चाहिए fx प्लस gx। और किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, D1 इंटरसेक्शन D2 के हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज जो है पॉसिबल होनी चाहिए। अब हम D1 इंटरसेक्शन D2 क्यों कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, D1 से भी ले सकते हैं कोई एलिमेंट x, या फिर D2 से भी ले सकते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आ रहा होगा सिर्फ उसी के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी। क्यों, क्योंकि हमें किसकी इमेज चाहिए होगी, fx या फिर gx की। अगर एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है, मान लो यहाँ पे है y, यहाँ x और यहाँ पे z। ठीक है, तो मुझे y की इमेज निकालनी है, तो f ऑफ y तो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, और ये कौन सा फंक्शन है, g। लेकिन g ऑफ y की जब जरूरत पड़ेगी तो वो तो मेरे पास अवेलेबल होगा ही नहीं, निकाल ही नहीं सकता मैं। ठीक है, या फिर अगर मैं z लेता हूं तो f ऑफ z मेरे पास पॉसिबल नहीं है, g ऑफ z तो निकाल लेंगे क्योंकि वो तो निकाल सकते हैं। इसलिए इंटरसेक्शन का जो एलिमेंट होगा x, fx भी पॉसिबल है और gx भी, क्योंकि उसकी इमेज हम निकाल सकते हैं। दोनों में वो जो है एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम उसकी इमेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट का होना चाहिए D1 इंटरसेक्शन D2 में, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इंटरसेक्शन के सभी एलिमेंट के लिए अगर ये चीज़ अपने पास यहाँ पे कुछ ऐसे आ रही है तो फिर अपने पास ये क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ 2 रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब ऐसे इसमें हम देखते हैं प्रोडक्ट, सेम चीज़ प्रोडक्ट के लिए है। 2 फंक्शन है f और g अपने पास, तो किस टाइप से डिफाइन होगा प्रोडक्ट, f ऑफ g और x। ठीक है, इसको x से ऑपरेट करवाया इक्वल्स टू fx इंटू जी ऑफ x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। किसके लिए हो गए, प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है,
ऐसे अपने पास आ जाता है इसमें डिफरेंस के लिए अपने पास हो जाएगा f माइनस जी ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। क्या क्या हो गया? अब आता है क्वोशेंट अपने पास, या डिवाइड जिसको हम बोलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे अपने पास अलग पार्ट आ जाता है। इसमें अलग क्या हो जाएगा? f अपॉन जी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? x से ऑपरेट करवाते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? ये आना चाहिए अपने पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब अगर मैं x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2 से ले लेता हूँ, ठीक है, सभी के लिए, तो gx हो सकता है जीरो आ रहा हो, और अगर ये जीरो आ गया तो फिर ये जो क्या बन जाएगी अपने पास? अनडिटर्मिनेट टर्म बन जाएगी। तो इसमें से हमें एक एलिमेंट माइनस करना है, वो x माइनस करना है जिसके लिए g ऑफ x क्या आ रहा हो? जीरो आ रहा हो। ठीक है, इंटरसेक्शन के सारे एलिमेंट तो लेना है, लेकिन उसमें से क्या माइनस कर दिया हमने? वो x माइनस कर दिया। कौन सा x? जिसके लिए जी ऑफ x क्या आ रहा है अपने पास? जीरो आ रहा है। ठीक है, अब जैसे किसी फंक्शन को एक रियल नंबर कोई से मल्टीप्लाई करना है, कोई अल्फा ले लिया, तो कैसे लिखेंगे? अल्फा ऑफ एक्स, अल्फा इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, डोमेन से किसी से भी आप एलिमेंट ले सकते हो इसमें। ठीक है, सबकी इमेज मिलेगी क्योंकि दो फंक्शन तो है नहीं। ठीक है, तो x कहाँ से? डोमेन से बिलोंग करेगा। किसके डोमेन से? जो f फंक्शन है वहाँ के डोमेन से अपने पास जो x है वो। अब इसमें है एक रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/f इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, कैसे ऑपरेट होगा? x 1/f(x). अब वापिस अपने पास यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि इनडिटर्मिनेट टर्म नहीं बननी चाहिए, तो f(x) क्या नहीं होना? वो x नहीं लेंगे, डोमेन के सारे एलिमेंट लेंगे, बट वो x इसमें से नहीं लेंगे जिसके लिए f(x) क्या आ रहा हो? अपने पास जीरो आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि उस केस में अपने पास जो है फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। उसके अलावा बाकी सारे जो है हम ले सकते हैं। अब जैसे एक और छोटा सा इसमें पार्ट है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन, किस किस टाइप के या काइंड के फंक्शन होते हैं, मैनी वन, वन वन, ऑन टू, इनटू, वो सारे कुछ इस टाइप से अपने को दिया हुआ है। इंटू एक्स एन टाइम्स। ठीक है, तो ये कुछ आएगा अपने पास एफ एक्स इंटू एन टाइम्स, या फिर एफ ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, और ये किसी भी डोमेन के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए पॉसिबल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। तो ये अपने पास थी कुछ प्रॉपर्टीज। एडिशन ऑपरेशन कैसे कैसे लगाएंगे, दो फंक्शन है रियल वैल्यूड, उनका एडिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवाइड या क्वोशेंट कैसे करेंगे, और जो है रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। अब इसमें आता है अपने पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अपने पास एक आता है यहाँ पे 1 इसको हम जो है इंजेक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू, मैनी वन। ठीक है, ये अपने पास, और एक हो जाएगा इनटू, इस टाइप से, और इसको हम बोलेंगे सर्जेक्टिव, सर्जेक्शन, और भी कोई होगा तो देखते हैं। अब इसमें इन सब में फ़र्क क्या है, कैसे हम इसका डिफरेंस करेंगे कि फंक्शन यहाँ से अपने पास क्वेश्चन बार बार आएगा। ठीक है, और एक बाइजेक्शन हो जाएगा। बाइजेक्शन वैसे कुछ अलग नहीं है, उसमें दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, 1 भी हो फंक्शन और अपने पास ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? बाइजेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कोई फंक्शन अपने को दे देगा कि ये फंक्शन बाइजेक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे? वहाँ पे इंजेक्शन चेक करेंगे, फिर सर्जेक्शन, यानी कि 1 और ऑन टू हम चेक करेंगे। अगर दोनों पॉसिबल हैं तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है।
अगर उनमें से एक भी पॉसिबल नहीं है कि 1 1 नहीं है या फिर फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कैसा है, जो है बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो एक एक करके सारे हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसमें है अपने पास 1 1 फंक्शन, जिसको हम जो है इंजेक्शन भी बोलेंगे यहाँ पे। तो ये क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, या ऐसे कर लेते हैं, इसमें एफ ए से बी में कोई फंक्शन है, लेट एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बी ए फंक्शन, देन if every element of A is associated to, या डिफरेंट एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंट एलिमेंट, एवरी नहीं, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू डिफरेंट एलिमेंट इन बी। क्या मतलब हुआ इसका, कि ए जो सेट है अपने पास, ए जो सेट है उसके अगर कोई मैं डिफरेंट एलिमेंट ले रहा हूँ, दो अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूँ, तो वो यहाँ पर, ठीक है, बी में, बी उसकी इमेज क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए, यानी कि एक ही एलिमेंट पर मैप नहीं होने चाहिए, एक ही एलिमेंट उसकी इमेज नहीं बननी चाहिए। ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है अपने पास, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि डोमेन के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, मान लो ये तीसरा ले लिया, तो ऐसे नहीं है कि इसकी इमेज यहाँ चली गई, कोई भी दो आप ले रहे हो तो उनकी इमेज जो है क्या होनी चाहिए अपने पास, डिफरेंट, 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। क्या मतलब हुआ कि अगर आप जैसे x और y दो एलिमेंट ले रहे हो, ये भी लिख सकते हो इसमें डेफिनेशन में, x और y जो डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हो, देन दिस इंप्लाइज fx नॉट इक्वल्स टू fy, उनकी इमेज भी जो है सेम नहीं आएगी। x और y कहाँ के एलिमेंट हैं, डोमेन के यहाँ पे एलिमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट लेकर चल रहे हो तो इमेज भी क्या आएगी, उनकी डिफरेंट आएगी। ऐसे फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। इसमें आप थोड़ा उल्टा भी है, ठीक है, आप इधर से ये नहीं लेके आ सकते, इधर से क्या करना पड़ेगा अपने को, fx इक्वल्स टू fy, जो कि हम बार बार यूज करेंगे। यहाँ पे दो एलिमेंट्स की इमेज सेम लेके चलेंगे हम, ठीक है, और यहाँ से एलिमेंट भी क्या आ जाने चाहिए अपने पास, सेम आ जाने चाहिए, तब भी क्या कहेंगे हम, फंक्शन जो है 1 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप सोचोगे कि ये क्यों नहीं लिया, कि भाई अलग अलग इमेज ले ली, और ये, अब देखो ऐसा है, दो एलिमेंट अगर सेम ले लिया आपने, अगर ऐसे लिखते हैं हम इसको, तो क्या दिक्कत थी, ठीक है, ये ऑलवेज होगा, तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये सिर्फ 1 1 में ही होगी, क्यों होगी वो भी देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट आप सेम ले रहे हो, ये जैसे ये है, ठीक है, ये 2 2 3 4 5। अब देखो सेट में हम कोई एलिमेंट दो बार नहीं लिख सकते, यानी ये एक बार ही लिखा जाएगा 2, ठीक है, मैंने ले लिया एलिमेंट 2 इक्वल्स टू 2, यही तो हुआ, x इक्वल्स टू वाई, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया x, इसको y, कोई दिक्कत। अब मैं क्या कह रहा हूं कि fx और fy भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्यों, इसकी इमेज में निकालूंगा f ऑफ 2, इसकी इमेज भी क्या आएगी, f ऑफ 2। अब अगर मान लेता हूं कि मैं ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक f ऑफ 2 तो ये है और दूसरा f ऑफ 2 ये है, और इसकी इमेज रहे। लेकिन ये तो किसकी दिक्कत हो गई, फंक्शन की डेफिनेशन की। फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या थी अपने पास, कि हर एलिमेंट की अपने पास यूनिक इमेज मिल सकती है, कोई एक एलिमेंट दो पे जाकर मैप नहीं हो सकता, ठीक है, एक एलिमेंट की अपने पास एक इमेज मिलेगी। हाँ, इधर से काफ़ी सारे एलिमेंट्स की सिंगल इमेज मिल सकती है अपने को, लेकिन इधर से एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं मिल सकती, यानी ये केस पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो एफ ऑफ 2 सिंगल ही अपने पास इक्वल ही है, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑलवेज होगी, इसलिए यहाँ से अपने को 1 1 का नहीं पता चल सकता कि x इक्वल्स टू वाई ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू, तो क्या करेंगे, डिफरेंट लेंगे, ठीक है, दो अलग अलग लेंगे,
अब इमेज भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। और ये किसके लिए, सबके लिए चेक करेंगे, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डी के लिए। अगर सबके लिए ये चीज कंडीशन अपने पास पॉसिबल है तो फिर क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। या उल्टा ले सकते हैं ऐसे, दो एलिमेंट की हम क्या कर रहे हैं, इमेज सेम लेके चल रहे हैं। अब ये है, ठीक है, इमेज सेम लेके चल रहे हैं, यानी एफ ऑफ टू के इक्वल है। एफ ऑफ टू इसके इक्वल है तो इधर लेके आएंगे तो क्या कंडीशन हो सकती है, किसकी प्री इमेज हो सकता है ये ऐसे हो, ठीक है। तो ये 2 की इमेज है और ये 3 की प्री इमेज है। ये तो 2 की और ये 3 की, दोनों लेकिन है दोनों सेम, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये फिर फंक्शन क्या नहीं बनेगा, 1 1 नहीं बनेगा, 1 1 नहीं बनेगा। तो अगर हम ऐसा लेके चलते हैं और उसके बाद ये एलिमेंट भी सेम आ जाते हैं तो उस केस में अपने पास एक ही कंडीशन बचेगी और वो क्या बचेगी, 1 1 की, ठीक है। तो सीधा सा अपने को क्या याद रखना है, 1 1 के लिए कैसे चेक करेंगे, एल्गोरिदम क्या रहेगा अपने पास। आपको कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, उसके लिए बोलेगा कि इसको 1 1 जो है 1 1 या ऑन टू जो है चेक करो। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, दो एलिमेंट लेंगे पहले तो, ठीक है, कॉमन एलिमेंट, आर्बिट्रेरी लेंगे तो दिक्कत खत्म, फिर वो सबके लिए पॉसिबल हो जाएगा भाई। अगर किसी भी आर्बिट्रेरी आपने स्वैच्छिक एलिमेंट के लिए अगर पॉसिबल कर दिया तो फिर वो सभी के लिए हो जाएगा। तो दो एलिमेंट लिए डोमेन से, ठीक है, उनकी इमेज सेम लेके चले। अगर यहाँ से अपने पास ये कंडीशन आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है। फंक्शन कैसा है, 1 1 है। या कोई स्पेशल अगर केस है तो उसमें ऐसे भी करेंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट इधर से ऐसे लेके चलेंगे और इमेज भी क्या दिखाएंगे अपने, डिफरेंट, ठीक है, सबके लिए। तो फिर भी ये कंडीशन भी किसकी है, 1 1 की है। मोस्टली हम ये यूज करेंगे, दो डिफरेंट इमेज सेम लेके चलेंगे और एलिमेंट भी क्या जाने चाहिए अपने पास, सेम। तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, 1 1 की कंडीशन हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं ऑन टू फंक्शन। एक और चीज इसमें, अगर ए और बी, एफ फ्रॉम ए टू बी कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है, ए में अपने पास m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 1 के लिए एक चीज अपने बहुत जरूरी है कि m जो है या तो छोटा नंबर होना चाहिए, जो डोमेन है वो अपने पास या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। क्यों, जैसे ये है, इसमें मैंने 4 एलिमेंट मान लिए, इसमें 3 मान लिए। अब 1 1 की कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट इस पे कर दिया, दूसरा चलो इस पे कर दिया, तीसरा अलग अलग करने, ठीक है। फोर्थ कहाँ जाएगा, फोर्थ के लिए तो एलिमेंट ही नहीं है। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या है कि डोमेन के हर एलिमेंट के अपने पास क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब डोमेन के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए तो इसकी इमेज भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए, यानी कि m जो है ये इधर, इसकी कार्डिनलिटी इससे कम नहीं हो सकती अगर 1 1 की हम बात कर रहे हैं तो उस केस में। और 1 1 क्या है, ये तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ज्यादा भी हो सकता है, ये मान लो यहां है, ठीक है। अब ज़्यादा कैसे होगा, ये इस एलिमेंट की हमें क्या नहीं मिल रही, इमेज नहीं मिल रही। लेकिन इन सब की क्या है अपने पास, अलग अलग इमेज। कोई भी दो एलिमेंट आप लो, ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट, इमेज भी क्या मिल रही है अपने को, डिफरेंट मिल रही, ठीक है। तो ये 1 1 की कंडीशन होगी। तो कितने 1 1 फंक्शन यहाँ पे हो जाएंगे ए से बी में, वो अपने पास आएगा इससे m फैक्टोरियल, ठीक है, NCM क्रॉस m फैक्टोरियल, ठीक है। 1 1 ये किसकी कंडीशन बताई मैंने, 1 1 फंक्शन की, सेट ए से सेट बी में, जहां पर m जो है लेस देन इक्वल्स टू n नंबर अपने पास है, ठीक है। या तो इक्वल होगा या फिर n से छोटा नंबर होगा, n से बड़ा नहीं हो सकता। इसकी कोडोमेन से कार्डिनलिटी ज्यादा नहीं हो सकती। ऑन टू में उल्टा हो जाएगा अपने पास। मैनी वन फंक्शन, अब नाम से पता चल रहा है, मैनी एक, दो या दो से ज्यादा, और किस पर जा रहे हैं, एक फंक्शन, एक एलिमेंट पर जा रहे हैं, ठीक है। इफ एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए गिवन फंक्शन, देन इफ टू और
मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, देन फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, कुछ इस टाइप का फंक्शन, ये एलिमेंट इसकी इमेज ये आ गई। ठीक है, 1 1 में तो अलग आनी चाहिए थी, इसमें क्या हो जाएगी, एक ही एलिमेंट इमेज मिल जाएगा अपने पास। ठीक है, तीसरा मान लो किसी इस पर चला गया, चौथा इस पर चला गया, पांचवा एक और इस पर चला गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर 2 भी हो जाएंगे तो भी अपने पास मैनी वन हो जाएगा। 2 कोई फंक्शन है और उनकी जो है एलिमेंट है और उनकी इमेज क्या आ रही है अपने पास, सेम आ रही है, उस केस में जो है क्या कहलाएगा, ये मैनी वन फंक्शन अपने पास कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, रियल नंबर के लिए हम बात करें इसमें, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। अब एफ फ्रॉम आर टू आर इसमें, ठीक है, तो -2 की इमेज क्या आएगी, या -2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 4। 2 की इमेज क्या आएगी, वो भी 4, यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं और इमेज क्या आ रही है अपने पास, सेम आ रही है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, -1 रख लो, -3 रख लो, काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, बट हमें तो क्या चाहिए, कोई एक भी ऐसा मिल गया, कोई एक पेयर भी ऐसा मिल गया, 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए कि इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम वहीं क्या कह देंगे, फंक्शन क्या होगा अपने पास, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है अपने पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू में क्या रहता है, ये अपने पास सेट ए है, सेट बी है, एफ यहाँ से ए से बी में एक फंक्शन है, तो इसके हर एलिमेंट की क्या मिले अपने को, प्री इमेज मिल जाए। ठीक है, इसके हर एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज। प्री इमेज मतलब पहले। ठीक है, यहाँ से इसके एलिमेंट की प्री इमेज ये होगी, जैसे ये ए से बी में डिफाइन है, तो बी ए की इमेज तो बी होगी और बी की प्री इमेज क्या होगी, ए होगी, इस टाइप से। ठीक है, तो हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के अपने पास क्या हो, प्री इमेज हो, या फिर जो ऐसे कहें कि हम पूरा का पूरा ये जिस जिसकी इमेज यहाँ पे मिल जाती है क्या कहलाता है अपने पास, रेंज। ठीक है, तो रेंज अगर पूरा का पूरा क्या बन जाए अपने पास, कोडोमेन बन जाए, यही तो मतलब हुआ। मान लो अब यहाँ पे एक एलिमेंट और था, इस केस में देखेंगे एक एलिमेंट और है। ठीक है, इसकी अपने पास प्री इमेज है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये तो किस में आ रहे हैं, रेंज में, और ये कोडोमेन में, तो चारों आ जाएंगे, कोडोमेन तो पूरा ही हो जाता है सेट बी, और रेंज क्या हो जाती है, जिस जिस को ये एलिमेंट यहाँ इमेज मिल रही है वो अपने पास रेंज में चले जाते हैं। तो अगर रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाता है, उस केस में क्या हो जाता है अपने पास, फंक्शन ऑन टू हो जाता है। ठीक है, इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, अपने पास क्या मिलना चाहिए, रेंज किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के इक्वल हो जाए, और इसमें क्या रहता है कि हर एक एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, यानी कि इधर के हर एलिमेंट, ठीक है, इधर के हर एलिमेंट, इधर अपने पास इमेज मिल रही है, तो पूरा का पूरा बी सेट अपने पास मिल जाना चाहिए ए के हर एक एलिमेंट के लिए। ए से अपन कोई एलिमेंट ले रहे हैं, उसकी इमेज निकाल रहे हैं, तो पूरा का पूरा बी अपने पास इमेज में आ जाना चाहिए। ठीक है, और जैसे इसमें अपन लेते हैं एक इंटू जस्ट इसमें ये केस इंटू का हो जाएगा, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये इंटू का केस हो जाएगा। ठीक है, बी में देयर एग्जिस्ट, कोई एक एलिमेंट बी मिल जाए बी सेट में, यानी कि कोडोमेन में, कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट मिल जाए सच दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई एलिमेंट एक्स ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू बी। क्या मतलब हुआ इसका, कि बी में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, चाहे एक ही मिल जाओ, उसके लिए कोई एक्स ऐसा नहीं है कि उसकी इमेज ये बी आ रहा हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये किसी की इमेज नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, इसको फंक्शन को इनटू कहेंगे।
और अगर ऑन टू की डेफिनेशन देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, f from a to b be a function and such that for every b belongs to b, या फिर कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी b बिलोंग्स टू b, कोडोमेन के लिए देयर एग्जिस्ट, अपने को मिलना चाहिए एक x, किसमें, इस सेट में, सच दैट, ये किसमें, डोमेन में। और कैसा मिलना चाहिए, सच दैट कि उसकी हम इमेज निकालें तो वो अपने पास जो b था वो आना चाहिए। ये तो मतलब हुआ कि यहाँ पर ये कोई एलिमेंट है, इसके लिए हमें एक यहाँ एलिमेंट मिलना चाहिए, और कैसा मिलना चाहिए कि उसकी इमेज क्या आ रही हो, ये आ रही हो। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए। तो फिर फंक्शन क्या कहलाएगा अपने पास, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अगर ऐसा एक भी एलिमेंट अपने को मिल गया b, जिसके लिए कोई भी x हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, यानी ऐसे कहें कि ये एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो, तो यहाँ पे अगर मैं ये सीधे सीधे ये बोलूँ आपको, ठीक है, यहाँ 3 एलिमेंट है, 4, यहाँ अपने पास 5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 है, ज़्यादा एलिमेंट है। कन्फर्म है ये सेट क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रीमेज ये हो गई मान लो, ठीक है, इसकी प्रीमेज ये हो गई। अलग अलग भी बनाएंगे तो, अगर अलग अलग नहीं बनाई तो और ज़्यादा कम पड़ जाएंगे फिर तो। इसकी मान लो ये कर दी, ठीक है, तो अब तो 2 बच गए। अलग अलग भी बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही प्रीमेज मिल सकते हैं, एक एलिमेंट तो फिर भी रह जाएगा। ये ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाएंगे, तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होगी। ठीक है, तो एक एलिमेंट तो कम से कम बचेगा। यानी कोडोमेन में अगर अपने पास एलिमेंट ज़्यादा है डोमेन से, ठीक है, कोडोमेन में डोमेन से ज़्यादा एलिमेंट है तो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं बन सकता। अगर डोमेन में ज़्यादा है कोडोमेन से तो फिर कभी भी 1 1 नहीं बन सकता, इस टाइप से। ठीक है, 1 1, एक यहाँ कर दोगे, एक यहाँ कर दोगे, एक यहाँ कर दोगे, फिर भी एक तो बच गया। तो डोमेन में अगर ज़्यादा एलिमेंट है तो फंक्शन कभी भी क्या नहीं बनेगा, अपने पास 1 1 नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर कोडोमेन में ज़्यादा है तो कभी भी ऑन टू नहीं बनेगा। अगर इक्वल है, 1 2 3 1 2 3 इक्वल है तो हो सकता है 1 1 बन जाए, या फिर हो सकता है अपने पास, तो इस केस में अगर इक्वल है तो यहाँ पे 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यहाँ पे ना तो 1 1 है क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, और ना ही ऑन टू है, हर एलिमेंट की प्रीमेज भी नहीं मिल रही। तो अगर इक्वल है तो अपने पास 1 1 होगा तो ऑन टू भी होगा, ऑन टू होगा तो 1 1 भी होगा। अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे ज़्यादा है, अगर कोडोमेन में ज़्यादा है तो ऑन टू कभी नहीं हो सकता, 1 1 की हम कह नहीं सकते, हो भी सकता है। ठीक है, और अगर डोमेन में ज़्यादा है तो 1 1 कभी नहीं हो सकता, ऑन टू की हम कह नहीं सकते, यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब इसमें एक जैसे एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। ये कुछ टाइप्स थे अपने पास। अब इसके नेक्स्ट जो है इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, 2 फंक्शंस की कंपोजिशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई वगैरह में आए हुए वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अपना ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक जैसे मैं क्वेश्चन इसमें देख लेता हूँ, बाइजेक्शन के लिए तो बता ही दिया था। ठीक है, बाइजेक्शन क्या था, 1 1 भी ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। चेक कैसे करेंगे, 1 1 के लिए तो 2 डिफरेंट एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे इमेज 2 एलिमेंट लेंगे। ठीक है, उनकी इमेज सेम लेके चलेंगे और एलिमेंट भी क्या जाने चाहिए अपने पास, सेम आ जाने चाहिए। उस वहाँ से क्या कह देंगे, फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, और इसमें फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू बी। ये जो है अपने पास पॉसिबल होना चाहिए। उस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे एक है इसमें, ये एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 2। ठीक है, और फंक्शन अपने को दिया हुआ है z से z, यानी इंटीजर से इंटीजर वाले जो सेट है उसमें अपने को फंक्शन जो है डिफाइन कर रखा है। इसका भी बहुत फर्क पड़ता है डोमेन और कोडोमेन का, कि डोमेन और कोडोमेन अपने को क्या क्या दिए हुए हैं।
अब इसमें अपने से पूछ लिया 1 1 और ऑन टू जो है चेक करो। फर्स्ट क्या करेंगे हम 1 1 चेक करेंगे या फिर इंजेक्टिविटी। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई, उनकी इमेज सेम ले ली मैंने। ठीक है, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई ले लिया। एफ एक्स क्या आएगा 3x प्लस 2, एफ वाई क्या आएगा 3y प्लस 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, दोनों साइड क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, कैंसिल आउट, 3x इक्वल्स टू 3y और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू y। ठीक है, इमेज सेम लेकर चले थे, एलिमेंट भी सेम आ गए, यानी फंक्शन कैसा है 1 1 है अपने पास, इंजेक्टिव है। ठीक है, अब बात करेंगे सर्जेक्टिविटी या फिर ऑन टू की। ठीक है, तो हर एक, अगर मैं जैसे इसको बात करता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इस टाइप से हम इसमें लेते हैं। ठीक है, जब आपको ऑन टू चेक करना हो तो इस टाइप से लेना है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे एफ एक्स क्या है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। अब हमें ये चेक करना है कि ये x है वो हमेशा इस जो भी डोमेन है उस रेंज में अपने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे 3x इक्वल्स टू ये हो जाएगा y माइनस 2 और ये हो जाएगा अपॉन 3। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं अगर इसको y को क्या ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, y को क्या ले लेता हूँ मैं 0, y 0 लूंगा तो x क्या आ जाएगा -2/3। अब x -2/3 हो सकता है क्या, x -2/3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इंटीजर है अपने पास। इंटीजर क्या होते हैं 0 +-1 +-2, इस तरह से इंटीजर से होता है प्लस माइनस में। -2/3 ये तो आएगा नहीं। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, ऐसा तो डोमेन में अपने पास एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो डोमेन के हर एलिमेंट, यहाँ पे ऐसे कहें कि एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल रहा है y किसमें, y किसमें मिल रहा है अपने को कोडोमेन में। ठीक है, और कैसा मिल रहा है कि उसके लिए कोई x ऐसा हमें नहीं मिल रहा जो ऐसे मिल रहा हो कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई अपने पास आ जाए। यही तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हर एक y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट कोई x मिलना चाहिए किसमें, डोमेन में, और कैसा मिलना चाहिए एफ एक्स इक्वल्स टू वाई वहाँ पर पॉसिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे x तो अपने को मिल नहीं रहा, एक ऐसा मिल गया, तो फिर क्या कहेंगे ये कैसा फंक्शन नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब अगर ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव ही नहीं है। ठीक है, 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए बाइजेक्टिव के लिए। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे 1 1 ऑन टू इसमें चेक करेंगे बाइजेक्शन के लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाइजेक्टिविटी के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। उसके बाद जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। 12th क्लास में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करिए, और भी कोई रिलेटिव अगर आपके 12th क्लास में या फिर बीएससी के भी अपने पास यहाँ पे वीडियो काफ़ी सारे डले हुए हैं। ठीक है, नेट, जैम, गेट, ठीक है, किसी भी मैथ से किसी भी लेवल से अगर बच्चा यहाँ पे आपके कांटेक्ट में है तो उसको आप जो है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करना है। धन्यवाद।